गुड मॉर्निंग। व्यास मेडी हब चैनल में आपका स्वागत। आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ व्यास मेडी हब चैनल आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये वैकेंसी चलो बात करते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ की है और कैसे इसको फिल करेंगे और किस तरह से इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी मेरे बीएससी नर्सिंग जीएनएम स्टूडेंट जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम बहुत सारी नई नई जॉब एप्लीकेशन जो भी निकलेगी सरकार के द्वारा वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं चलिए वीडियो के ऊपर। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये पिपरी चिचवंड की है, जो महानगर पालिका कॉरपोरेशन इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा निकाली गई है। तो इसके अंदर जैसे कि ये पूरा हम पढ़ेंगे तो पिपरी चिचवंड महानगर पालिका कॉरपोरेशन इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यानी कि एनएचएम के थ्रू जो है 15वां वित्त आयोग अंतर्गत नव्याने मंजूर नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्रासाठी एकत्रित मानव धनावर कंजाटी पद्धतीने खालील पद भरावाची आहेत। यानी कि कहने का मतलब है कि ये एनएचएम के थ्रू कुछ वैकेंसी इसमें खाली रह गई है, जिसको इसमें इस वैकेंसी के थ्रू इसमें भरा जाएगा। ठीक है, कंप्लीट किया जाएगा, इसको पूरा किया जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ बहुत सारे जैसे 3 पदों की वैकेंसी निकली है। पहले सबसे पहले है मेडिकल ऑफिसर की, उसके बाद दूसरा जो निकला है स्टाफ नर्स का, और तीसरा जो निकला है मल्टीपर्पज़ वर्कर का एमपीडब्ल्यू का। तो हमारे जो यूज़फुल वैकेंसी जो रहेगी दोस्तों, तो स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है जिसमें 67 पोस्ट है दोस्तों इसने निकाली गई है। कितनी पोस्टें निकाली है? 67 पोस्टें जो है इस पोस्ट के अंदर रखा गई है। और इसका अब हम बात करें कि इसका मंथली कितना वेतन रखा जाएगा, तो मंथली वेतन इन्होंने रखा है कि 20,000 रुपये जो है प्रति माह के हिसाब से रखा जाएगा। अब हम अगर बात करते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रखी गई है, तो 12वीं यानी कि 12th क्लास उसका उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड जो इसने क्या रखा है कि जीएनएम किया हुआ होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग से वो उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। और तीसरा इसने रखा है कि जो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। ठीक है, या फिर उसके पास किसी प्रकार का स्टाफ नर्स काम करने वाला जो इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी वैकेंसी इसने निकाली गई। तो अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज अगर इन्होंने जो है अलग अलग पोस्टें इन्होंने बांटी गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने किस तरह से स्टाफ नर्स की पोस्टें 67 को डिवाइड की गई है। आजा की जो है अलग अलग पोस्टें निकाली गई है कि किसी में 8 है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, ठीक है, किसी में 3 है। तो अलग अलग कैटेगरी के वाइज आप इस वीडियो के अंदर पूरा देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाएगा, तो ये वैकेंसी का जो डेट है वो 12/6/2024 से लेकर 21/6/2024 तक इसको रखा गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको फिलअप कर सकते हैं। और जो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन के आधार पर इसमें जो वैकेंसी के अंदर इसको सिलेक्शन होना है, यानी कि जो फॉर्म आप भर दोगे उसके बाद इसमें सिलेक्शन सर इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होना है आपका। इसमें सिर्फ और आपका मेरिट बेस पे इंटरव्यू रखा जाएगा कि सबसे पहले इसमें अंदर जो है जो उन्होंने नंबर दे रखे हैं कि क्वालिफिकेशन किस तरह से मेरिट निकाली जाएगी। तो उन्होंने 50 नंबर, 20 नंबर और 30 नंबर इस तरह से इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशन किया है, जिसमें सबसे पहले क्वालिफाई एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो दोस्तों तो उसके अंदर क्वालिफाइड एग्ज़ाम अगर है आपके पास तो उसके अंदर क्या मिलेगा, 100 नंबर का पेपर में से 50 नंबर मिलेंगे उसको। और उसके बाद जो इसके जो है शैक्षणिक की अहिर्ता के आधार पर जो बीएससी है या उसके आधार पर उसको 20 नंबर मिलेंगे। और उसके बाद उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उसको 30 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से 100 पूर्णांक का ये नंबर रखा जाएगा। इसके आधार पर इसमें मेरिट निकाली जाएगी और इस वैकेंसी को फुलफ़िल किया जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ इसके अंदर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज के अंदर कुछ नोट्स हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर निकलने वाली एक एनएचएम के थ्रू निकलने वाली स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। तो जो भी बच्चे अपनी नई वैकेंसी के तलाश में हैं, नई जॉब की तलाश में हैं, वो इस फॉर्म को अच्छे से पूरा पढ़ के वीडियो को लास्ट तक देखते हुए आप उसके अंदर अपना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जॉब और नई स्टेट के साथ।